Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ये दो जो वर्ड्स हैं ये बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। 6th से लेके 10th तक कुछ बच्चों को सिर्फ यही कन्फ्यूज़न रह जाती है कि ये है क्या, क्योंकि दोनों वर्ड्स में एक जैसा साउंड है, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, तो समझ नहीं पाते कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन चैप्टर पढ़ेंगे और ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे इन टर्म्स को याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulged in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the Earth. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टाइप की चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। पहली चीज़, ग्लोब क्या होता है। ये जो फिगर 1.1 आपको दिख रहा है, इसमें आपको ग्लोब दिख रहा है। स्टूडेंट, ग्लोब क्या है? एक आसान भाषा में, एक आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ग्लोब अर्थ का मॉडल है। जैसे आप किसी चीज़ का मॉडल बनाते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसमें आप कोई मॉडल बना के ले जाएंगे। कोई पहाड़ बनाया आपने, कोई वॉल्केनो बनाया, तो जैसे हर चीज़ का मॉडल होता है, एक अजूबा टाइप उसका एक रूप होता है, वैसे ही अर्थ का जो मॉडल है, अर्थ का जो एक तरीके का टाइप है जिसको दर्शा रहे हैं, वो चीज़ जो बता रही है कि अर्थ कैसी है, अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो एक मॉडल के रूप में चीज़ों को बता रही है, वो क्या है स्टूडेंट? ग्लोब है। तो ग्लोब क्या है? एक असली ट्रू मॉडल है किसका? अर्थ का स्टूडेंट। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो स्टूडेंट उसमें एक बात तो क्लियर मैंने आपको कर दी थी कि जो अपना अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, जियोइड माना जाता है। अब मैंने आपको बताया था जियोइड क्यों माना जाता है, वो जियो वर्ड से है, बाकी चीज़ें तो स्टूडेंट्स अपन को उसमें प्रीवियस में जो अपन पढ़ चुके हैं उसको वापस नहीं दोहराना है। अभी मेन चीज़ आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो अपना अर्थ है वो पोल पे, ये जो पिंक कलर से, मैंने डार्क पिंक कलर से जो यहाँ पे लाइन खींची है, इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या बता रही हैं? ये पोल बता रही हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और स्टूडेंट वहीं दूसरी ओर ये जो येलो है वो इक्वेटर बता रही हैं। तो स्टूडेंट, अपना अर्थ जो है वो पोल के साइड में बैठा हुआ है। जब आप कोई बॉल देखिएगा, बॉल तो स्फीयर होती है लेकिन ये थोड़ा बॉल से अलग है। इसमें ये इलिप्टिकल शेप का टाइप है, जिसमें ये क्या है, इक्वेटर की तरह क्या है, थोड़ा खिंचा है, बाहर की तरफ है। ये देखिए इक्वेटर पे जो आपको येलो निशान दिख रहा है वहाँ कैसा है, आपको ऐसा लगेगी अर्थ बल्ज है, बाहर की तरफ निकली हुई है। वहीं आपको पोल की में वो क्या दिखेगी, फ्लैटन है, दबी हुई है नीचे। तो एक बात आप याद रखिएगा कि साउथ और नॉर्थ पोल जो हमारे अर्थ के हैं, फर्स्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे हमारा जो अर्थ है, ग्लोब है, वो क्या है, फ्लैटन है, और दूसरी ओर इक्वेटर पे वो क्या है, बल्ज है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये पैराग्राफ आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and are carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as the top spin or a potter wheels is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ग्लोब है जिसको अपन बोल रहे हैं कि जो ट्रू मॉडल है, एक तरीके का मिनिएचर है, एक तरीके का मॉडल है किसका स्टूडेंट्स? अर्थ का। वो किसी भी साइज का हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, आप कोई मॉडल बना रहे हैं या आपने कोई मॉडल देखा होगा, कोई स्टेच्यू देखा होगा, तो वो किसी भी साइज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अर्थ का जो ग्लोब है वो किसी भी साइज का और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कुछ बहुत छोटे ग्लोब होते हैं जिनको आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं जिनको आप
क्या नहीं कर सकते स्टूडेंट, जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी नहीं सकते क्योंकि परेशानी होगी, बड़े हैं, भारी हैं। और स्टूडेंट्स जो ग्लोब है वो वैसे ही आप घुमा सकते हैं जैसे आपने किसी कुम्हार का जो चखरा होता है जिसमें वो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो देखा होगा, जैसे वो घूमता है वैसे ही आप उसे घुमा सकते हैं। अगर आपके स्कूल वगैरह में ग्लोब हो तो स्टूडेंट आप उसको एक बार घुमा के देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो या आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जैसे जो पॉटर होता है, जो कुम्हार का जो चक्रा होता है, व्हील होता है, जैसे वो घूमता है वैसे ही आप किसको रोटेट कर सकते हैं, अर्थ को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने कुम्हार के उस चक्रे को नहीं देखा है, व्हील को नहीं देखा, तो साइकिल के पहिए को आपने देखा होगा। अगर आपकी साइकिल पंचर हो जाती है तो आप उंगली डाल के हाथ से या डंडे से साइकिल के पहिए को घुमा लेते हैं, वैसे ही आप अपने हाथ से ग्लोब को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और स्टूडेंट्स ग्लोब किसी कंट्री का भी हो सकता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, यूएसए, यूके, बाकी चीज़ें। कॉन्टिनेंट्स का भी हो सकता है जैसे कि एशिया, अफ्रीका, ये सारी चीज़ें। और ओशियंस का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स मुझको लग रहा है कि आपको ये सारा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है और सेकंड, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. How the question arises as to how to locate a place on it. We need certain point of reference to find out the location of places. You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. But remember, there is a major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है अर्थ का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पिंक डार्क पिंक से मैंने हाईलाइट किया है, वहाँ पे एक छोटी सी निप टाइप दिख रही है। तो स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि जैसे एक सुई होती है वैसे ही एक नीडल है जो अर्थ और ग्लोब के बीच में से जाती है, जिसकी वजह से जो अर्थ है अपनी मदर अर्थ, वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन स्टूडेंट रियलिटी में अगर असलियत की बात करें तो ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई भी नीडल नहीं होती, बल्कि क्या होती है स्टूडेंट्स, हाँ, एक्सिस होती है। वही उसकी एक्सिस, किसकी एक्सिस स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स, अर्थ जो है उसके पास वो नीडल नहीं होती है, बल्कि उसके पास उसकी एक्सिस होती है। वो एक्सिस, वो पाथ जिसमें वो खुद अपने आप क्या करता है, ऑर्बिट करता है, मूव करता है। और स्टूडेंट्स क्या है एक्सिस, एक्सिस इस इमेजिनरी लाइन है जो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकल रही है और अर्थ को 2 पार्ट में एक तरीके से डिवाइड कर रही है। और अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या उसकी मदद से आप जो अर्थ है उसको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। और मेन चीज जो अर्थ है वो अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही मूव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन चीज़ की बात की गई है। अगर वो आपको ऐसे समझ में नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अपन को यहाँ पे एक मेन जो चीज़ है उसको समझना है, दैट इज़ नन अदर देन इक्वेटर। तो स्टूडेंट्स एक लाइन होती है जो इमेजिनरी लाइन जिसको अपन मानते हैं, जो ग्लोब को मतलब इस अर्थ को डिवाइड करती है 2 पार्ट में, और स्टूडेंट्स उसको अपन इक्वेटर बोलते हैं। अब ई से इक्वेटर होता है और ई से ही इक्वल होता है, तो आप याद रखिएगा वो कोई भी लाइन जो अपने ग्लोब को मतलब अपने अर्थ को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट में, मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में एंड साउथर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ पोल साइड और साउथ पोल साइड, उसको अपन ग्लोब बोलते हैं। और स्टूडेंट्स आप ये देखिए, ये जो आपका
डायग्राम बना है जहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं। पहले नीचे इक्वेटर है, फिर 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट्स जो भी लाइन रन करती हैं इक्वेटर के साथ, जो भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं जो इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं, पोल पे ख़त्म होती हैं, अपन उन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब ये लैटिट्यूड आई, लैटिट्यूड की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड मतलब लेटना, लेटना मतलब सोना या बाकी चीज़ें, आप लेटते हैं। तो स्टूडेंट्स ग्लोब पे जो भी लाइन लेटी हुई हैं वो क्या है, लैटिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड्स जो खड़ी हैं बिल्कुल लंबी हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। पहली चीज लॉन्गिट्यूड से लॉन्ग भी है इसलिए लॉन्गिट्यूड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए सारी लाइन लेटी हुई है, चाहे वो 40 डिग्री नॉर्थ हो, चाहे 20 डिग्री नॉर्थ हो, चाहे 60 डिग्री नॉर्थ हो, सब आराम से लेटी हैं। तो ये क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। क्यों है, क्योंकि इक्वेटर से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल तक जा रही हैं। और स्टूडेंट्स इक्वेटर आपको दिख रहा है, ये एक ऊपर का व्यू लिया है जिससे आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली क्या है, कौन सी इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई आप एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए या किसी और को, कोई भी फ्रूट आप काटते हैं तो इक्वली बीच से काटते हैं तो वो दो पार्ट में कट जाता है। ऐसे ही जो इक्वेटर है वो एक फ्रूट की तरह, जो फ्रूट जैसे नाइफ होती है जो फ्रूट को कट कर देती है, या कोई बॉल जब आपकी फूट वूट जाती है दो पार्ट में, अगर इंटेंसली वो अलग हो गई है तो जैसे फ्रूट को दो पार्ट में अलग हो जाती है, नाइफ कर देती है, वैसे ही जो इक्वेटर है वो अर्थ को, ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर represents the 0 degree latitude. Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, 90 degree. Thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. स्टूडेंट इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, सीधी सी बात मैं आपको बताती हूँ। इक्वेटर जो होता है, जब वो कोई भी चीज बीच से डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए आपके पास एप्पल है, एप्पल को आप ग्लोब समझ लिए, एप्पल को आपने बीच में से काटा, बीच में से काटा तो एप्पल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब एप्पल स्टूडेंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो आप क्या मानेंगे, क्या पूरे एप्पल को जोड़ के आप उसका मेजरमेंट्स लेंगे, नहीं। ऐसे ही स्टूडेंट इक्वेटर जो होता है उसकी स्टार्टिंग 0 डिग्री से होती है। और स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री जो आपको इक्वेटर दिख रहा है, ये 0 डिग्री से इसकी स्टार्टिंग होगी। और नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे होता है, वहीं दूसरे साइड साउथ पोल भी 90 डिग्री पे होता है। तो जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है, इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे लोकेटेड होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे होती है नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री साउथ होता है साउथ डायरेक्शन। चलिए आगे आते हैं। डू यू नो पहले पढ़ लेते हैं। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोल स्टार की बात की जा रही है कि अगर आपने एंगल देख लिया पोल स्टार का तो आप देख सकते हैं कि कितने लैटिट्यूड पे आप हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। As such, all parallels north of the equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitude. तो स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म फिर से नहीं आई हैं, दैट इज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया जैसे एप्पल कट जाएगा तो दो पार्ट में हो जाएगा, ऐसे ही इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में। तो स्टूडेंट जितने भी लैटिट्यूड्स, जो भी लाइनें लेटी हुई हैं, कहाँ लेटी हुई हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर में, वो सब क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। वहीं दूसरी ओर जो सारी लाइनें, जो सारे लैटिट्यूड्स लेटे हुए हैं कहाँ, साउथर्न हेमिस्फेयर में, वो क्या है, साउथ लैटिट्यूड्स है। तो ये दो टर्म्स फिर से आपको याद रखना है, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं और उसको पढ़ते हैं। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallels of about 20 latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter
is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degrees south latitude. We see in figure 2.2 that we move away from equator, the size of the parallel latitude decreases. तो स्टूडेंट पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जैसे इक्वेटर से अपन दूर जाते हैं तो जो साइज होता है लैटिट्यूड का वो छोटा होता है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक बॉल लेना, कोई एप्पल लेना या कोई भी बॉल के साइज की कोई चीज लेना, उसमें आप सर्कल ड्रॉ करना। तो स्टूडेंट जो बीच लाइन होगी जिसको आप इक्वेटर मान के लेंगे तो स्टूडेंट बीच में तो सेम होगा, जैसे इक्वेटर इक्वल में डिवाइड कर रहा है वैसे ही वो जो सर्कल आप बनाएंगे मार्कर वगैरह से या स्केच पेन से वो इक्वल होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उन सर्कल का साइज स्मॉल होगा। वैसे स्टूडेंट जैसे इक्वेटर से आप दूर जाएंगे लैटिट्यूड का साइज छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। 20 डिग्री नॉर्थ अच्छा खासा लैटिट्यूड है, लेकिन 80 डिग्री नॉर्थ बहुत ही छोटा लैटिट्यूड है। और स्टूडेंट्स मेन चीज यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनको अपन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एक इंडिया का, दैट इज चंद्रापुर जो महाराष्ट्र में है, वही दूसरी ओर दिया गया है साउथ अमेरिका का। तो स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, पहली चीज जो अपनी इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में कैसे आती है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाले साइड नॉर्थ पोल की इधर आती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आने की वजह से और दूसरी तरफ अपना पूरा इंडिया कहाँ पे आता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इंडिया का वो नॉर्थ में होगा और साउथ अमेरिका का वो साउथ में होगा। इसका मतलब कि इंडिया की जो एरिया है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है और जो ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एरिया है वो 20 डिग्री साउथ पे है। तो स्टूडेंट एन और एस, कैपिटल एन और कैपिटल एस को अपन यूज करते हैं ताकि अपन लोगों को बता सकें, इंडिकेट कर सकें कि नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए आप इस डायग्राम को याद रखिएगा। पहले स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 3 कलर दिख रहे होंगे, पहले लाइट, फिर थोड़ा डार्क, फिर लाइट। तो पहले आप देखिए कि 0 डिग्री है और इक्वेटर है। मैं इसको थोड़ा और एनलार्ज कर देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, 0 डिग्री है और इक्वेटर है। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो कट करता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो स्टूडेंट्स 3 जोन आप याद रखिएगा, पहला टॉरिड, दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स, हाँ दैट इज टेम्परेट, तीसरा फ्रिजिड। टॉरिड टी से याद रखेगा, जैसे टॉय होता है वैसे ही टॉरिड। टेम्परेट टेम्परेचर से याद रखिएगा, टेम्परेट। फ्रिजिड आपको पता है कि जहाँ जो पोल वाले इलाके हैं, पोल वाली जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ जैसा जम जाता है, फ्रीज बन जाती है, इसलिए फ्रिजिड। तो इसके बारे में पहले अपन पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, फिर डायग्राम बताऊंगी तो आपके लिए ईजी होगा। Beside the equator 0 degree, the North Pole 90 degree north and South Pole 90 degree south. There are 4 important parallels of latitude. Tropic of Cancer 20 degree half 23 half degree north in the northern hemisphere. Second, Tropic of Capricorn 23 degree half degree south in the southern hemisphere. Arctic Circle at 63 half degree north of the equator, Antarctic Circle 63 half south of the equator. तो स्टूडेंट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। वो 4 लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कहाँ पे है स्टूडेंट? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में। फिर दूसरी है आर्टिक सर्कल जो कहाँ पे है? नॉर्थ में। अंटार्कटिक सर्कल जो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? बोलिए, साउथ में। तो स्टूडेंट्स इससे आपको पता चल रहा है इस डायग्राम से, ये इक्वेटर है, ये टॉरिड जोन है इक्वेटर, देन ये जो ऊपर ये वाला सर्कल है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके साथ आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो स्टूडेंट्स पहली चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन उठता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे ही क्यों है?
तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, और वो टिल्टेड होने के मतलब झुकी होने के साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो उसके वजह से स्टूडेंट जो है वो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ पे वो टिल्टेड है। इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ डिग्री नॉर्थ पे है और 23 हाफ डिग्री साउथ पे क्या है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको ये याद रखना है, 3 जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में और इक्वेटर को इंक्लूड करने के साथ कौन सा जोन है, टॉरिड जोन है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू होता है, नॉर्थ में 23 हाफ डिग्री नॉर्थ तक है और साउथ में 23 हाफ डिग्री साउथ तक है। दूसरा जोन है स्टूडेंट टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन स्टूडेंट शुरू होता है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से 63 हाफ डिग्री नॉर्थ और 63 हाफ डिग्री साउथ तक। फिर उसके बाद थर्ड जोन है फ्रिजिड जोन। अब स्टूडेंट इन तीनों जोन की अपन कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स पहली चीज, ये तीनों जोन क्या है, हीट जोन है अर्थ की। पहले टॉरिड जोन के बारे में पढ़ते हैं। टॉरिड जोन जो बीच का है, जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को इंक्लूड कर रहा है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो स्टूडेंट इसको टॉरिड जोन क्यों बोला जाता है? पहली चीज, ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट है। काय की हीट? आपको पता है सन ओनली सोर्स है हीट और लाइट का, तो जो हीट आएगी वो भी सन से आएगी। तो ऐसा बहुत सा मैक्सिमम टाइम जब होता है, तो मैक्सिमम टाइम में जो सन की जो पूरा फोकस होती है, उसकी जो पूरी लाइट होती है वो कहीं और नहीं जा रही होती है, टॉरिड जोन में आ रही होती है, जिसके वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ का टेम्परेचर स्टूडेंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादातर हीट वहीं पर आ रही है और वो किसके बीच में है स्टूडेंट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम हीट आ रही है। और स्टूडेंट इसको अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, torch light falling on a straight surface is bright and covers smaller area. वहीं दूसरी ओर torch light falling on a slanted surface is less bright but covers a bigger surface. स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल इक्वेटर के लिए, इक्वेटर सीधा है इसलिए जो पूरी टॉर्च की लाइट है, टॉर्च को आप सन मान लीजिए, वो कहाँ पे आएंगी? इक्वेटर पे आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे क्या है? थोड़ा टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं आ रही है, इधर उधर आ रही है, फोकस एक जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ब्राइट नहीं होगा और ज़्यादा हीट नहीं आएगी। ये इक्वेटर देखिए, इक्वेटर स्ट्रेट है, लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में आएंगे, जो सन की रेस है उनका टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन चेंज होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? अपन कम क्या होगा? कम सनलाइट रिसीव होगी। कौन से एरिया में? आर्टिक सर्कल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले सर्कल में और टेम्परेट जोन में, फ्रिजिड जोन में। बल्कि इक्वेटर मोस्टली क्या होता है? गर्म रहता है। और क्यों गर्म रहता है? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है इक्वेटर। चलिए टॉरिड जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कहाँ पे है एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये जो सन होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे मतलब सन की रेस यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है सारे लैटिट्यूड में, लेकिन यहाँ पे ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? ये 2 लैटिट्यूड्स के बीच का है। जो 2 बड़े लैटिट्यूड्स हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है। यहाँ पे मैक्सिमम हीट आती है और इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। चलिए टेम्परेट जोन पे आते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorns. The angle of sun's ray goes on decreasing towards the pole as such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle is in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are called temperate zone. अब स्टूडेंट टेम्परेट जोन इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ना ही यहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, मॉडरेट टेम्परेचर है। मॉडरेट टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट जो सन है वो डायरेक्टली यहाँ पे ओवरहेड नहीं होता है, सन की रेस डिक्रीज होती जाती हैं पोलवर्ड, जिसके वजह से मोस्टली यहाँ पे लाइट नहीं आ पाती है। और यहाँ पे लाइट पहुँचना क्या है, एक तरीके से जब सन का एंगल स्टूडेंट डिक्रीज हो रहा है तो सन की लाइट पहुँचना मुश्किल है।
तो स्टूडेंट पहली चीज आपने क्या देखी, टॉरिड जोन देखा। टॉरिड जोन में क्या था स्टूडेंट, बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही थी। यहाँ पे क्या है, टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन में क्या है, बहुत कम लाइट आ रही है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से मॉडरेट या टेम्परेट जोन ही उसको माना जाता है कि ज्यादा उसमें कोई क्या नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। अब फ्रिजिड जोन देखेंगे आप, जो बिल्कुल ही क्या होगा स्टूडेंट, ठंडा होगा। चलिए देखते हैं फ्रिजिड जोन के बारे में अपन। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These zones are therefore called frigid zones, very cold. अब स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों बोलते हैं? आर्टिक सर्कल के ऊपर का जो हिस्सा है नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्कल में जो है साउथर्न पोल में, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में, साउथर्न में, वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि सन वहाँ पे राइज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया इक्वेटर पे सन की जो लाइट होगी वो सीधी होगी, जैसे टॉर्च है। लेकिन यहाँ पे आते आते जैसे ही सन की लाइट टिल्ट होगी, एंगल डिक्रीज होगा, तो टेम्परेट जोन में थोड़ी बहुत तो मतलब मौसम एक तरीके से लगभग नॉर्मल रहेगा। लेकिन फ्रिजिड जोन में जहाँ बिल्कुल वो टेढ़ा है, जहाँ पे सन की रेस पहुंच ही नहीं पा रही है, जहाँ पे सन ओवरहेड हो ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आप हीट कहाँ से ले जाओगे? जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट, बर्फ जमा रहता है और बाकी चीज़ें। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल है और अब स्टूडेंट लैटिट्यूड मैंने बताया था जो आपके लेटे हुए थे। अब ये क्या होंगे? अब आप खुद ही अपने दिमाग में सोच के बताइए कि ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं ये क्या होंगी स्टूडेंट? ये लंबी लंबी लाइनें कुछ और नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूड हैं, क्योंकि एक तो पहली चीज ये लंबी है, लॉन्ग से आ रही है, और ऊपर से क्या है स्टूडेंट्स, ये खड़ी हुई है। लेटी हुई क्या होती है? लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड जो लंबी है वो लॉन्गिट्यूड। चलिए लैटिट्यूड्स के बारे में तो अपन ने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. Now, in order to locate them preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the south. These lines of reference are called the meridians of longitudes. Longitudes क्या है स्टूडेंट्स? जो भी लंबी लंबी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जा रही है, उनको अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। और स्टूडेंट ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज दी रहती हैं ये आपकी क्या है? हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये एक्टिविटीज को पढ़ के जरूर एक बार परफॉर्म करें, क्योंकि स्टूडेंट ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी जब तक आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है जब तक आप कोई बॉल नहीं लेंगे, कोई एप्पल नहीं लेंगे, उसका एग्जाम्पल लेके उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, इक्वेटर की तरह उसको काट के नहीं देखेंगे। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी समझ में आएगी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में। मैंने बोला था लैटिट्यूड क्या है? जो लेटी हुई लाइन है। तो स्टूडेंट्स लैटिट्यूड हमेशा क्या होते हैं? फुल सर्कल होते हैं, बल्कि लॉन्गिट्यूड सेमी सर्कल होते हैं और उनका लैटिट्यूड, उनका जो साइज है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि पोल पे जाके वो एक जगह मिल जाती है, तो उनकी कोई असली पहचान तो रही नहीं। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere.
Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and the W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको और कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। इक्वेटर क्या था? अपन ने पढ़ा था कि इक्वेटर डिवाइड कर रहा है अर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही स्टूडेंट एक और लाइन है जिसको अपन प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो आप इसको देख सकते हैं, जो इंडिया को मतलब ग्लोब को डिवाइड करती है कहाँ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जहाँ पे आपको ई दिख रहा है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जहाँ आपको डब्ल्यू दिख रहा है वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों किया गया? एक और प्राइम मेरिडियन क्यों बनी? क्योंकि स्टूडेंट सारी पैरेलल लाइंस जो हैं, जो भी सेमी सर्कल्स हैं, जो भी लंबी लंबी लाइन है जिनको अपन लैटिट्यूड्स बोलते हैं, वो तो बहुत सारी हैं। ऐसे तो अपन समझ ही नहीं पाएंगे कौन से लैटिट्यूड कहाँ का है, अपन इनको कैसे गिने। इसलिए स्टूडेंट ब्रिटिश जो है, जिनका पहले हुकूमत चलती थी, जो सुपर पावर हुआ करते थे एक टाइम में, जिन्हें पूरे वर्ल्ड में रूल किया है ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्री में, उनने क्या किया? उनने एक ग्रीनविच मेरिडियन बना दी, जिसको अपन प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग अपन को सारे लॉन्गिट्यूड को क्या करना पड़ता है? हाँ, उसके अकॉर्डिंग अपन को सारे लॉन्गिट्यूड को लोकेट करना पड़ता है। क्योंकि स्टूडेंट जो ग्रीन प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे है, तो जब 0 डिग्री से आप इधर जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट तक आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और इधर जाएंगे आप लेफ्ट साइड तो 180 डिग्री वेस्ट तक अपन काउंट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों कहाँ है स्टूडेंट? एक ही लाइन पे हैं। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब अपन यहाँ पे आते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be location of Dhubri. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ग्रिड बनाइए। मान लीजिए ए जो है वो क्या है स्टूडेंट? लैटिट्यूड है, और 1 क्या है? लॉन्गिट्यूड। तो ए बी सी डी ई क्या है स्टूडेंट? लेटे हुए हैं, तो लैटिट्यूड। 1 2 3 4 क्या है स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूड, खड़े हैं। तो इनके बीच आप कंट्री लोकेट कर सकते हैं कि क्या कौन सी कहाँ है। तो ऐसा आप बना सकते हैं, जिसको अपन ग्रिड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैप है, इस मैप को मैं बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन आपको दिख रही होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन आपको दिख रही है, इसमें क्या देखना है आपको? तो स्टूडेंट्स इस इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, मेन चीज़ आपको ये देखना है कि जो ग्रीनविच है वो कहाँ से आ रही है? ये ब्रिटेन के उधर से आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन पानी से होती हुई आई है। क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स जो लैंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कभी प्लेन रहता है, कभी लैंड आ जाता है, कभी प्लेट्यू आ जाता है, कभी माउंटेन आ जाता है। इसलिए इसको पानी से क्या किया गया है? गुजारा गया है, पानी से ही इसको लिया गया है, इमेजिन किया गया है, ताकि अपन क्या कर सकें? हाँ, डेट डिसाइड कर सकें कहाँ की? पूरे वर्ल्ड की। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डेट कैसे निकाली जाती है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरे टॉपिक्स करते हैं, फिर अपन इस टॉपिक में आएंगे, और ये कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। The best means of measuring time is by the movement of Earth, the Moon, and the planets. The sun regularly rises and sets every day, and naturally, it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be recorded by the shadow cast by the sun, which is the shortest at the noon and longest at sunrise and sunset. The prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. All the places along with this meridian
will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक ये थोड़ा ना आपको समझने वाला है, मैथमेटिकल है, तो स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि टाइम कैसे निकालते हैं, कैसे अपन क्या करते हैं। इसको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसको पेज या बोर्ड में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं बुक में पढ़ा के आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, तो इस टॉपिक को अपन यहीं रहने देते हैं और अब एक वीडियो में शॉर्ट बना दूंगी, 4-5 मिनट में ही आप समझ जाओगे। अच्छी स्मॉल ट्रिक से मैं आपको बता दूंगी। ओके, चलिए अब अपन यहाँ पे आते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? The local time of places which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dimrugar in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time for some central meridians of a country as the standard time for the country. In India, the longitude of 82.5 degree east, 82 degree 30 dash east is treated as a standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. तो स्टूडेंट्स जो लॉन्गिट्यूड है जिसको अपन मानते हैं 82 डिग्री हाफ ईस्ट, ये जो आपको दिख रही है डोटेड लाइन जो इंडिया को क्रॉस कर रही है, वो उसको अपन क्या मानते हैं, उसको अपन स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं कि उसके हिसाब से क्या करते हैं अपन इंडिया का और टाइम डिसाइड करते हैं। क्योंकि जब आप ईस्ट से कहाँ जाएंगे, गुजरात से आप आसाम की तरफ या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ जाएंगे तो स्टूडेंट टाइम चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है कि इंसान एमपी से यूपी जा रहा है, यूपी से कहीं और जा रहा है तो वो अपनी घड़ी चेंज करता रहेगा, ऐसा नहीं है। अपन एक स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, वो टाइम जिससे और टाइम को अपन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, IST स्टूडेंट 82 डिग्री हाफ ईस्ट लैटिट्यूड है जिसको अपन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लेके लिखते हैं। और स्टूडेंट्स अब ये ही टाइम की क्या ज़रूरत पड़ी अपन को, ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो वही कि कोई इंसान पगला जाएगा कि भैया यहाँ पे MP में ट्रेन का टाइम तो ये है, लेकिन गुजरात में ट्रेन का टाइम तो ये है, गुजरात में ट्रेन का टाइम ये है, पर आसाम में ट्रेन का टाइम ये है। तो यार ऐसे तो इंसान पगला जाएगा कि वो अपने घड़ी को भी चेंज करता रहेगा, अपने ट्रेन का टाइम भी 10 स्टेट के उससे नापता रहेगा, ऐसा नहीं। इसलिए एक टाइम दे दिया गया है पूरे वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया के लिए भी। Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match could begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what it is time difference between India and England? India, located east of Greenwich at 82 degree 30 east, is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, Greenwich Meridian Time. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zones thus cover 50 degree longitude. Students, अब zones भी बना दिए। अर्थ इतना बड़ा है तो उसके अलग अलग टाइम डिफर करता है, जैसे कि रशिया कोई एक टाइम लाइन को फॉलो नहीं करता, जिसके वजह से स्टूडेंट क्या होता है वहाँ पे बहुत अलग अलग जोन बना दिए हैं और अर्थ के 24 जोन बना दिए हैं, जिससे अपन टाइम को देख सकते हैं। हर एक घंटे का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, और हर घंटे का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है कहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स जो इंग्लैंड है वो क्या इंग्लैंड है वो अलग जगह लोकेटेड है, कहाँ वो क्या है स्टूडेंट्स। हाँ, पहली चीज़ इंडिया ग्रीनविच की ईस्ट में है, वो वेस्ट में है, इसलिए 5 hours 30 minutes क्या है स्टूडेंट्स। हाँ, उनके बीच का लैप टाइम है, उनके बीच का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर यही एंड होता है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन कवर करेंगे एक्सरसाइज पार्ट। स्टूडेंट इस पार्ट में बहुत सी कुछ चीज़ें मैथमेटिकल हैं, इसलिए आप प्रॉब्लम
इतना मत सोचिएगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपको टाइम भी बता दूंगी, ताकि आप 6th क्लास में ही जान जाएं कि टाइम क्या है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब बन जाता है जब अपने अंदर क्या आ जाए, एक जुनून आ जाए कि अपन को हर चीज़ नहीं सीखना है कि टाइम कैसे डिफर करता है और बाकी चीज़ें। और बहुत अच्छी बात है कि आप 6th क्लास में ही सीख लें, बाकी क्लास के लिए छोड़ के नहीं रखें कि आगे सीख लेंगे तो प्रॉब्लम हो। चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।